अस्सलाम वालेकुम व्यूवर क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज कल के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसे मोहल्लात का शहर भी कहते हैं और उसका नाम है नूर महल बहावलपुर। इस शहर को मोहल्लात का शहर कहा जाता है जिसमें दरबार महल और नूर महल के साथ साथ गुलजार महल, नशात महल और फर्क महल भी मौजूद हैं। फन तमीर के शाहकार नमूने और शाहाना जिंदगी की अक्कासी इमारतें देखने वाले को इस वक्त में ला खड़ा करती हैं जब यहाँ रूसा रहा करते थे, तर्ज हुक्मरानी होती थी, फैसले और तर्ज हुकूमत चलाया जाता था। ऐसा ही एक शानदार महल नूर महल भी है जो शायद सब महलों में सर फहरिस्त है। ये शानदार महल नूर महल 1872 से 1875 में तमीर करवाया गया। इसका रकबा 44,600 मुरबा फीट है जिसमें 5 बड़े गुंबद और 3 छतें हैं, जिसे नवाब सादक खान चहारम ने तमीर करवाया कहते हैं। जब इसकी बुनियादें खोदी गईं तो खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया और इसकी बुनियादों में सिक्के डालकर तमीर शुरू करवाई गई और इसकी तमीर भी बाकी इमारतों की तरह माश की दाल, माश, चावल, चूने, अटसन और चिकनी मिट्टी से गारा बना के की गई। तमीर के लिए फन तमीर के माहर कारीगरों से इस महल का काम मुकम्मल करवाया गया। फिर इसको मजीद मुनफरद बनाने और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए यहाँ मौजूद फर्नीचर, फानूस वगैरह फ्रांस, इंग्लैंड और इटली से मंगवाए गए। महल के बारे मिलने वाली तारीख और शुरुआत बताते हैं। इस दौर में इस शानदार महल की तमीर के लिए 12 लाख की लागत आई। नूर महल के वस्ती हिस्से में एक नहायत वसी हाल है। छतों और दीवारों पर नक्काशी का खूबसूरत काम है। जब रियासत बहावलपुर कायम थी तो हाल में एक चबूतरा या तख्त स्टेज बनाकर इस पर चांदी की कुर्सी नवाब सादक के बैठने के लिए लगाई गई। हाल और दूसरे कमरों की दीवारों को वालियाने रियासत की तस्वीर से मुज़य्यन किया गया था। बाज़ कमरों में बड़े बड़े आईने भी थे जिनमें मुख्तलिफ खूबियाँ थीं। मसलन एक आईने में इंसान गैर मामूली फरबा नजर आता था जबकि एक दूसरे आईने के सामने जाने से इंतहाई दुबला दिखाई देता था। पूरा महल सुनहरी और रूह पहली फानूस और बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता था। ठंडक और हवा के लिए ऊंची छतों और रोशनदानों के अलावा महल की बुनियादों में सुरंगों का एक जाल बिछाया गया जिसमें पानी छोड़ा जाता था और मखसूस सिमतों में बने रोशनदानों से हवा गुजरती जो पानी की ठंडक के लिए फर्श में नस्ब जालियों से महल के अंदर पहुंचती थी। ये सुरंगें अब भी मौजूद हैं, अलबत्ता इनमें पानी नहीं छोड़ा जाता। छत के सामने वाले हिस्से में किसी मुसव्वर ने इन हालात मंजर कशी करने की कोशिश की जब बनु अब्बास का खानदान बगदाद से समुद्र के रास्ते बरसगीर पहुंचा और बहावलपुर रियासत कायम की। नवाब सादिक मोहम्मद खान राबिया को अख्तियार हुकूमत सबूदे करने की रस्म इस महल में 28 नवंबर 1879 को अदा की गई। इस मौका पर महल को खूब सजाया गया और एक आलीशान दरबार मुनक्कद हुआ जिसमें पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट एजर्टन ने नवाब साहब को रियासत के मुकम्मल इख्तियारात सौंपने का ऐलान किया। कहते हैं ये शानदार महल नवाब साहब ने अपनी जिस मलका नूर के लिए बनवाया था। उन्होंने सिर्फ एक रात इस महल में बसर की। अगली सुबह वो महल के सबसे ऊपर वाली छत पर गई तो महल के बागात से मोहलत एक कब्रिस्तान देखकर बादशाह को कहा कि आपने मेरे लिए कब्रिस्तान में घर बनवा दिया, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सो नवाब साहब की बेगम एक रात के अलावा यहाँ नहीं रही। पुराना पियानो अपनी असली हालत में भी अभी भी मौजूद है जो नवाब साहब ने मलका नूर के लिए बनवाया था। वो आईना भी है जो बेल्जियम से दरामद किया गया। इस महल में रोशनी के लिए 3 बड़े फानूस थे जिन पर रोशनदानों से रोशनी पड़ती थी तो पूरा दरबार हाल जगमगाता उठता। 150 साल पहले जब ये नूर महल तमीर किया गया, ये महल आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। याद रहे नवाब बहावल खान खामस की दस्तार बंदी भी इस महल में हुई। नवंबर 1903 को लॉर्ड बरन कर्सन वायसराय गवर्नर जनरल ने नूर महल में नवाब बहावल खान पंजम को अख्तियारात सुल्तानी सौंपे जिसमें हिंदुस्तान की मुमताज़ अहम शख्सियात के अलावा 100 से ज़ायद यूरोपियन अफसरान शिरकत की। ये महल रियासत के आखिरी दौर 1955 तक बतौर सरकारी मेहमान खाना इस्तेमाल होता रहा। यही पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने अपने दौरा बहावलपुर के दौरान क़याम किया और नवाब सादक मोहम्मद खान खामस ने इनके एजाज़ में गार्डन पार्टी दी थी। जब 1956 में रियासत बहावलपुर का इंज़माम पाकिस्तान में हुआ और नूर महल को महकमा औक़ाफ़ ने अपनी तहवील में ले लिया, 1971 में इसे लीज पर पाक आर्मी के हवाले कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1997 को पाक आर्मी ने नूर महल 11 करोड़ 90 लाख में खरीद लिया और इसे अफसीसर क्लब के तौर पर इस्तेमाल किया। बाद अज़ाम मरकज़ी हाल को बहाल करके आवाम के लिए खोल दिया गया। सितंबर 2001 में महकमा आसार करीमा ने इसे तारीख़ी आसार में शामिल कर लिया। माशाअल्लाह क्या बात है दोस्तों। देखें एक बादशाह ने अपनी
بیگم کی خوشی کے لیے، دلی سکون کے لیے ایک اتنا عالی شان محل قائم کروایا، تیار کروایا، تعمیر کروایا، ساری دنیا سے چیزیں لا کر لگائیں گی۔ اس کی وہ بیگم ایک رات ہی رہ گئی وہاں اور ایک چھوٹی سی بات کہہ کر چلی گئی اور دوبارہ نہ آئی۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔